नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक से, सोशल इन्फ्लुएंस। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। आपने नाइक कंपनी के बारे में तो सुना होगा, ओके, जिसका एक यूं टेक है। इसके अलावा इसमें एक और किरदार है, वो है माइकल जॉर्डन। अगर आपको माइकल जॉर्डन के बारे में नहीं पता है तो ये इंसान पता कौन है? ये बंदा है सचिन तेंदुलकर, किसका? बास्केटबॉल टीम का। इतना माना हुआ इंसान है ये, मतलब माना हुआ प्लेयर, बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्लेयर जिसको हम कहते हैं। अब ये बात है 1980s की। नाइक क्या सोच रही थी कि यार हमारी सेल इंक्रीज हो, लेकिन वो कैसे? उनको आइडिया आता है, वो माइकल जॉर्डन को साइन करते, कॉन्ट्रैक्ट देते 5 साल का। भाई आप क्या करोगे, जब भी आप गेम खेलोगे आप हमारी शूज पहनना, हमारी कंपनी के बने हुए शूज पहनना। तो माइकल जॉर्डन मान जाता है, और उस टाइम वो काफी इमर्जिंग प्लेयर होता है। तो टाइम बाय टाइम वो क्या करता है, बहुत अच्छे स्कोर करता है, परफॉर्म करता है। और जो फैन है, माइकल जॉर्डन के फैन है, वो क्या देखते हैं, भाई ये जो कंपनी के शूज पहन रहा है नाइक कंपनी के, हम भी सेम ही शूज पहनेंगे। होता क्या है, जो नाइक कंपनी का प्रॉफिट है मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाता है। सिर्फ क्यों? क्योंकि माइकल जॉर्डन ये शूज पहन रहा है और वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ यही रीजन से। दिस इज एग्जैक्टली सोशल इन्फ्लुएंस। चलिए एक न्यूज देखते हैं। अभी रिसेंट न्यूज थी, केजीएफ जो मूवी आई थी 2, उससे रिगार्डिंग है। इंस्पायर्ड बाय केजीएफ 2, रॉकीज हैदराबाद टीन स्मोक पैक ऑफ सिगरेट्स फॉल इल्स। Influenced by the character Rocky Bhai from the recent hit KGF Chapter 2, a 15-year-old in Hyderabad fell sick after he smoked a pack of cigarettes for the first time. आप ये देखिए, उस जो छोटा बच्चा 15 साल का, उसने जो रॉकी मूवी है 2 या 3 बार देखी, ओके, उससे वो इतना इन्फ्लुएंस हुआ, रॉकी कैरेक्टर से इतना इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि इसमें दिखा रखे है वो स्मोक करता है, काफी ज्यादा स्मोक करता है। इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि उसने खुद स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। उसको आइडिया भी नहीं है कितना डेंजरस हो सकता है। जस्ट क्यों? क्योंकि एक एक्टर है, वो परफॉर्म करते टाइम सिगरेट पी रहा है। ये है सोशल इन्फ्लुएंस। अब बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की, तो उससे आपको समझ में आएगा कि जो बच्चा है, जो नाइक के फैन है, जो सॉरी माइकल जॉर्डन के फैन है, उन्होंने नाइक के शूज क्यों पहने। आपको उस डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा व्हाट इज सोशल इन्फ्लुएंस। It is defined as the change in individual thought, feeling, attitude, or behavior that result from the interaction with another individual or group. जो बच्चे ने सिगरेट पीनी शुरू करी, उसकी इंटरेक्शन क्या थी रॉकी भाई के साथ? उसने थिएटर के थ्रू देखा था। जो माइकल जॉर्डन के फैन है, उन्होंने उसे खेलते हुए देखा था, तो उन्होंने अपना एटीट्यूड क्या चेंज किया? शूज पहनने का। उन्होंने नाइक के शूज पहनने शुरू कर दिए। जो बच्चा था शायद पहले समझता था कि सिगरेट पीना गलत है या डेंजरस है, लेकिन रॉकी भाई से वो इतना इन्फ्लुएंस हुआ, उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। लेटर ऑन एक दिन बाद उसे रियलाइज हुआ कि ये गलत ही है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। अब ये इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। जैसे नाइक की इंटेंशन थी कि भाई माइकल जॉर्डन को देखेंगे तो नाइक के शूज उसके फैन खरीदेंगे और पहनेंगे और हमें प्रॉफिट होगा। अब जो रॉकी भाई है, वहां पे आपने देखा होगा स्क्रीन पे छोटा छोटा लिखा होता है, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, ये लिखा होता है। लेकिन अब बच्चे नहीं ध्यान देते, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो हो गए। डेफिनेटली फिल्म नहीं चाहती होगी, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, चाहते हैं कि बच्चे इन्फ्लुएंस हो, नहीं चाहते ना, लेकिन हो गए अनइंटेंशनली। Additionally, individual may change an opinion and under the influence of another who is perceived to be expert in a matter at hand. इस लाइन का क्या मतलब है? मान लीजिए इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई चीज है, अमर्त्य सेन आके या रघुराम राजन आके आपको कोई चीज बता रहे हैं इन्फ्लेशन पे, कि भाई आप एफडी में पैसा लगाओ, स्टॉक मार्केट में लगाओ, या कहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो चांसेस है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस चीज में, तो आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लो। पहले आपको स्टॉक मार्केट में डर लगता था क्योंकि पहले क्रैश हुआ है, ये हुआ है, जो आपने न्यूज में पढ़ा है, लेकिन एक्सपर्ट के इन्फ्लुएंस में आके आपने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया और अब म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू कर दिया। चांसेस है, लेकिन जब आपको पता है वो सामने वाला उस चीज में एक्सपर्ट है। आइए अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट की, ऐश एक्सपेरिमेंट। आपको एक इमेज दिख रही है स्क्रीन पे। एक तरफ बैठे कॉन्फेडरेट, एक तरफ बैठा है सब्जेक्ट और एक है एक्सपेरिमेंटर। कॉन्फेडरेट कौन है, पहले ये समझ लेते हैं। ये है एक्सपेरिमेंटर के अपने बंदे। एक्सपेरिमेंटर ने कॉन्फेडरेट को पहले ही बोला हुआ है कि भाई मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा और आपने उसका ये आंसर देना है, ओके, ये बोल दिया। अब सब्जेक्ट सब्जेक्ट रियल है, इसको पता नहीं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसको कोई आइडिया नहीं है। जस्ट इसको भी एक बोला गया भाई ये हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे और भी कैंडिडेट होंगे, आप भी बैठ जाना, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको आंसर करना है। एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये है सिनेरियो।
अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंटर क्या करता है, सबसे पहले एक इमेज दिखाता है, एक टारगेट लाइन और दूसरी तरफ लाइन ए बी सी। तो एक्सपेरिमेंटर ने कॉन्फिडेंट को पहले ही बोल दिया, भाई देखो मैं तुमसे ना क्वेश्चन पूछूंगा कि ये टारगेट लाइन ए बी सी में से किससे मैच करती है, तो आप सभी ने आंसर करना है बी, ये बोल देता है। अब शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले यहां से पूछता है, पहला बंदा पूछता है भाई टारगेट लाइन किससे मैच करती है, तो कहता है सर बी से करती है। फिर नेक्स्ट उस वो भी इसका भी आंसर सेम बी, फिर तीसरा उसका भी सेम। अब ये चीज सारी सब्जेक्ट देख रहा है, सब्जेक्ट के दिमाग में क्या चल रहा है, कह रहा है यार मैच तो सी कर रही है, ये सब बी क्यों बोल रहे हैं। अब यहाँ पे डाउट क्रिएट होता है सब्जेक्ट के, उसमें जो रियल सब्जेक्ट है, यार कहीं मेरे से तो गलती नहीं हो रही, कहीं शायद मैं गलत हूं या मेरे को कोई दिक्कत आ रही है। ये क्यों, रीजन ये क्योंकि सभी आंसर को क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। तो हुआ क्या है, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट कर दिया गया, क्यों, क्योंकि सब यूनानिमस होके बोल रहे हैं, सब एक साथ बोल रहे हैं हाँ जी आंसर क्या है, बी है ना कि सी है। सब्जेक्ट को एक्चुअल में तो लग रहा है यार सी है, लेकिन ये जो प्रेशर क्रिएट किया इन सभी ने बोल बोल के, नहीं जी आंसर बी है, नहीं जी बी है, बी है। अब सब्जेक्ट फंस गया कि बोले या ना बोले। तो सब्जेक्ट ने क्या किया, आंसर क्या दिया, हाँ जी सर बी है, क्योंकि सभी बी बोल रहे थे। यही था ऐश एक्सपेरिमेंट। जस्ट अभी हमने ऐश एक्सपेरिमेंट देखा। वो ऐश एक्सपेरिमेंट किसके लिए था, कंफर्मिटी के लिए था। कंफर्मिटी क्या है, एक स्पेशल टाइप है किसकी, सोशल इन्फ्लुएंस की। अब देखते हैं हम डेफिनेशन। इट रेफर्स टू हाउ एन इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप चेंज देयर बिहेवियर एंड एटीट्यूड। सोशल इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा है, एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज होता है एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द लार्जर ग्रुप। ऐश एक्सपेरिमेंट में क्या था, सब्जेक्ट सिंगल था, बाकी सब कॉन्फेडरेट थे, मींस लार्ज ग्रुप था। उसके कहने पे नहीं, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में उसने अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया। पहले लाइन का आंसर क्या करने वाला था, वो सी, लेकिन सबने जब बी बोला तो उसने भी बी कर दिया। वापस आते हैं डेफिनेशन पे, वेयर देयर इज अ नो डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर देम टू डू सो। कोई डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं थी, किसी ने कॉन्फिडेंट ने बोला सर आप ये आंसर को, किसी ने नहीं बोला, उनने सबने अपना आंसर दिया, लेकिन सब्जेक्ट ने फील किया एक प्रेशर, अनड्यू प्रेशर, इसको बोलते हैं कंफर्मिटी। रिमेंबर दिस। Normative influence is based on person desire to be accepted or admired by others, or when a person change their behavior because they want to fit in. Also, people conform because deviation from the group may lead to rejection or boycott or some kind of punishment. जैसा मैंने आपको नॉर्म की डेफिनेशन में बताया कि आप अनकंफर्टेबल फील करोगे इन केस अगर आप नॉर्म से डेविएट करते हो। ये भी सेम ही बात बोल रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एस्पिरेंट हो, आपको एक लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, लेकिन उस लाइब्रेरी की कुछ रूल है। आप बात नहीं कर सकते लाइब्रेरी के अंदर, आप गाने नहीं सुन सकते, हेडफोन लगा के सुन सकते हो, वैसे नहीं सुन सकते जोर जोर से, स्पीकर पे बात नहीं कर सकते, ये कुछ वो है, फोन साइलेंट करना पड़ेगा, ये कुछ रूल है लाइब्रेरी के। अगर आपको उस लाइब्रेरी में फिट रहना है, मतलब वहां पे एक्सेप्ट होना चाहते हो एज अ मेंबर, आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किए तो आपको उस लाइब्रेरी से निकाल दिया जाएगा, ये होगी आपकी पनिशमेंट। ये मैंने आपको एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल दिया। और ये जो नॉर्म है, ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं, सोसाइटल नॉर्म हो सकते हैं, कल्चरल नॉर्म हो सकते हैं, रिलीजियस नॉर्म हो सकते हैं। रिलीजियस नॉर्म पे एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मंदिर है, मंदिर में हम कैसे जाते हैं, आपको पता है हमें चप्पलें जूते बाहर निकालने पड़ता है। क्या आप चप्पल जूते अंदर लेके जा सकते हो, क्या आप इनडिसेंट कपड़े पहन के अंदर जा सकते हो। लड़कियों के लिए स्पेशली अभी रिसेंटली न्यूज में भी आया है, कुछ टेम्पल्स ने ये बोला है कि जो लड़कियां शॉर्ट्स और रब जीन पहन के नहीं आ सकती। अब ये रूल है, आपको फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, या मंदिर में एंट्री नहीं देगी, या कोई पनिशमेंट दी जाएगी। दिस इज नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। आप क्यों कंफ्यूम कर रहे हो, क्योंकि सोसाइटी के नॉर्म है, या तो आप उसमें फिट होना चाहते हो, या फिर आपको डर है आपको उस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपको पनिशमेंट का डर है, वो कुछ भी हो सकता है। दिस इज एग्जैक्टली नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। देयर कैन बी टू रीजन फॉर कंफर्मिंग। कंफर्मिंग के दो रीजन है, ये फर्दर टाइप है, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। फर्स्ट इज नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, सेकंड इज इनफॉर्मल सोशल इन्फ्लुएंस। अब बात करते हैं टर्म बाय टर्म कि नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस क्या है और इन्फॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस क्या है। इन्फॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस, इट इज ड्रिवन बाय आवर विश टू बी करेक्ट और राइट
or it is where people conform to gain knowledge because they believe that someone else is right. इसका मैं आपको सबसे बेसिक एग्जांपल देता हूं, एस्पिरेंट्स का राइटिंग स्टाइल। आपको पता है सभी को मार्क्स लेने मेंस में, बीइंग एन एक्सपेरिमेंट, लेकिन आपको पता नहीं है तो आप क्या सुनते हो, टॉपर को सुनते हो, उनके जो पेपर लिखे मेंस के, उन्हें टेस्ट सीरीज दिए उनको पढ़ते हो और देखते हो यार उन्होंने कैसे लिखा है। आप क्या होना चाहते हो, आप करेक्ट होना चाहते हो, क्योंकि आपके मार्क्स आ नहीं रहे तो आपको लग रहा है यार कहीं ना कहीं तो मैं गलती कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं किसी की टॉपर के जो शीट है वो चेक करूं, उसने कैसे लिखा, उसका राइटिंग स्टाइल क्या है, फ्लो चार्ट बनाए हैं, पॉइंट्स में लिखा है, जो सारी चीजें मैं नोट डाउन करूं। यहाँ पे आप विश हो कि आप करेक्ट होना चाहते हो। नेक्स्ट, also some people will change their thought or action because they are uncertain about what to think or do in a given situation. It is more likely to occur when ambiguous situation. Ambiguous का मतलब है जहां पे आपको आइडिया नहीं क्या करना है। इसका मैं आपका एग्जांपल देता हूँ खुद से। जब मैं फर्स्ट टाइम संस्कार पे गया था, किसी की डेथ पे गया था, तो वहां पे जो लोग, अब मेरे को आइडिया नहीं है क्या करना है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, रिचुअल है, तो जहां पे जो लोग कर रहे थे मैं एग्जैक्टली सेम कर रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी। तो जैसे लोगों ने लकड़ी उठाई मैंने वैसे लकड़ी रख दी। बाद में जब संस्कार हो गया, लोग पानी से ऐसे हाथ धो रहे हैं, सर के ऊपर से पानी डाल रहे हैं, मैंने एग्जैक्टली सेम किया। क्यों? क्योंकि सिचुएशन एम्बिगुअस थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, तो मैंने एग्जैक्टली क्या किया, जो लोग कर रहे हैं मैंने कंफर्म किया, जो लोग कर रहे हैं। रिमेंबर, अनड्यू प्रेशर, किसने मेरे को बोला नहीं है, मैं बस लोगों को देख रहा हूं, वही एग्जैक्टली कर रहा हूं। दिस इज इंफॉर्मेशन सोशल इन्फ्लुएंस। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंफर्मिटी, अगर हम इस बात को समझे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंफर्मिटी को डिसाइड करते हैं। सबसे पहला, ग्रुप साइज। अगर साइज बड़ा है एक लिमिट तक, फिर तो कंफर्मिटी ज्यादा होगी, लेकिन एक लिमिट से आगे साइज बढ़ जाए तो कंफर्मिटी डिक्रीज हो जाती है। एग्जांपल देता हूं आपको, आपने कभी कॉलेज में लेक्चर अटेंड किया होगा जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो आपने देखा होगा क्लैपिंग करते हैं या खड़े होते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार कुछ बच्चे खड़े ही नहीं होते, क्लैप करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कोई देख ही नहीं रहा है। कुछ बच्चे कर भी सकते हैं नो डाउट, लेकिन कुछ नहीं भी करते। क्यों? क्योंकि ग्रुप साइज बहुत ही बड़ा है, उनको कोई नोटिस ही नहीं करेगा। दूसरी तरफ मान लीजिए 4 ही बच्चे बैठे हैं लेक्चर अटेंड करने के लिए, जैसे ही टीचर ने लेक्चर खत्म किया 3 ने क्लैप कर दिया, अब आप फंस गए, आपको भी करना पड़ेगा और आप करोगे। दिस इज कंफर्मिटी। तो एक लिमिट साइज तक अगर साइज इंक्रीज होएगा तो आप कंफर्मिटी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद क्या है, कंफर्मिटी नहीं बढ़ेगी। पहला फैक्टर। दूसरा, यूनैनिमिटी और कंसिस्टेंसी। यूनैनिमिटी का मतलब है जैसे हमने ऐश एक्सपेरिमेंट में देखा, सबके सब आंसर सेम दे रहे हैं, तो सब्जेक्ट ने क्या किया, कंफर्म किया, तो ये भी मैटर करता है। इसका एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो ऐश एक्सपेरिमेंट में किया गया था, मतलब बदल बदल के चीजें की गई थी, तो वहां पे ये चीज पाई गई थी, इट हैज बीन फाउंड दैट वन ऑफ द कॉन्फिडेंट डिसेंटेड एंड गेव द करेक्ट आंसर, द कंफर्मिटी लेवल ड्रॉप फ्रॉम 32 to 5%। सिर्फ एक बंदे ने आंसर चेंज किया, कंफर्मिटी लेवल 32% से 5% आ गया। इमेजिन करिए, तो ये चीज मैटर करती है, कंसिस्टेंसी एंड यूनैनिमिटी। नेक्स्ट, नेचर ऑफ टास्क। If the task require an answer that could be verified and could be correct or incorrect, then there will be more conformity. मैं आपको इस चीज के एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए यही था ऐश एक्सपेरिमेंट जो कि वेरीफाई किया जा सकता था, वहां पे बिल्कुल सेट बैठता है। दूसरी तरफ कोई ओपिनियन है, मान लीजिए जेंडर जस्टिस पे कोई ओपिनियन है, एक वुमेन से पूछा जाता है कि भाई आपका क्या ओपिनियन है, तो चांसेस है, और एक तरफ पेट्रियार्कल माइंडसेट के बंदे बैठे हैं, तो वो अपना ओपिनियन ना चेंज करे, उसको लगता है भाई जॉब के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट पॉसिबल है, जेंडर जस्टिस पॉसिबल है। अभी उसका ओपिनियन है, वो इस चीज पे डटी रहेगी, वो अपना ओपिनियन नहीं चेंज करेगी क्योंकि ये ओपिनियन है। दूसरी तरफ एक टास्क है जो वेरीफाइबल है, रिमेंबर दिस। ऐसा पाया गया, इफ द टास्क रिक्वायर्ड द आंसर दैट कुड बी वेरीफाइड और कुड बी करेक्ट और इनकरेक्ट, देन देयर विल बी मोर कंफर्मिटी। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों काफी इंटेलिजेंट होते हैं, हाई सेल्फ एस्टीम होती है, उन लोगों को कन्विंस करना आसान नहीं होता है। वो क्या बात है, वो अगर किसी बात पे कन्विंस होंगे वो किसी लॉजिक पे होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। लॉजिक, फैक्ट्स, इनके ही थ्रू आप उनको कंफर्म कर सकते हो, अदरवाइज वो नहीं होंगे। अब
ऐश एक्सपेरिमेंट है। ऐश एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं था कि सभी ने अपना आंसर चेंज कर दिया था, कुछ ने नहीं भी किया था। ये भी सच है कि नहीं भाई मुझे तो बी सी ही लाइन सही लग रही है तो आंसर सी ही दिया था। ऐश एक्सपेरिमेंट का ये मतलब नहीं था कि सब जितने भी उसमें सब्जेक्ट आए थे, रियल सब्जेक्ट आए थे, सबने सेम आंसर किया, नहीं। कुछ एडामेंट थे, कुछ जिद्दी थे, या कह दो जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई थी, उन्होंने अपना आंसर चेंज नहीं किया। ये भी पॉसिबल है। इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर है, आपकी ऑडियंस किस टाइप की है, जेंडर, एज, स्टेटस, ये सारे फैक्टर भी कहीं ना कहीं डिटरमाइन करते हैं कंफर्मिटी को। जैसे जेंडर के बारे में अगर मैं आपको कहूं, ये पाया गया है वुमेन जल्दी कंफर्म करती है मेन से, ये पाया गया है। जनरली ये जो आपको पता है साइकोलॉजिस्ट करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट, उनमें उन्होंने नोटिस किया जो जेंडर है, जेंडर में जो फीमेल है, फीमेल जल्दी कंफर्म करती है। ये थे सभी के सभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंफर्मिटी जो डिसाइड करते कंफर्मिटी कम होगी ज्यादा होगी। हाउ टू डिफाइन कंफर्मिटी? सबसे पहले मैं एक चीज जान लेते हैं कि जो कंफर्मिटी है नीदर गुड नीदर बैड, सॉरी नीदर गुड नॉर बैड। कंफर्मिटी अपने आप में गुड और बैड नहीं है, जो हम कंफर्म कर रहे हैं, जिस चीज को हम कंफर्म कर रहे हैं उस पे मैटर करता है कि कंफर्मिटी गुड होती है कि बैड होती है। जैसे लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया था, अगर आप फोन साइलेंट कर ले तो अच्छी चीज कंफर्म कर रहे हो, वर्ना सिस्टम में बिलीव कर रहे हो, उसके सोसाइटी के प्रेशर में आके कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जो गलत है, तो कंफर्मिटी गलत होगी। कंफर्मिटी अपने आप में नहीं, डिपेंड करता है कि आप किस चीज को कंफर्म कर रहे हो। सेकंड चीज, अब जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किए ही हैं, उन्होंने ना एक चीज चेक करी, जो नॉन कन्फॉर्मर है उनके क्या क्या ट्रेट है, ऐसे कौन से लोग हैं जो कंफर्म नहीं कर रहे हैं। तो पाया ये गया, एक तो जो इंटेलिजेंट पीपल है वो कंफर्म नहीं करते आसानी से, आपको उनको फैक्ट्स, लॉजिक, रीजन देने पड़ेंगे, प्रूव करना पड़ेगा तभी वो कंफर्म करेंगे। दूसरा हाई ईगो स्ट्रेंथ। हाई ईगो स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? ईगो पहली तो बात पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है, दोनों हो सकती है। रिमेंबर दिस, ईगो नेगेटिव नहीं होती है हमेशा। एक माइंड में हमारे होता है ना कि इसमें तो बहुत ईगो है, तो हमारे माइंड में एक कंसेप्ट है कि जिसमें ईगो होती है वो नेगेटिव ही है, एक नेगेटिव माइंडसेट बना रखा हमने। नहीं, हेल्दी ईगो भी हो सकती है। तो ईगो होती क्या है? इट रेफर टू आवर कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस इन फेस ऑफ स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज ईगो। अब जो हेल्दी ईगो वालों की एक अच्छी चीज क्या है, वो कंफर्म तब करेंगे जैसे इंटेलिजेंट पीपल करते हैं, आप उनको प्रूव कर दो वो मान जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ये चीज है। लेकिन जो अनहेल्दी ईगो वाले लोग हैं उनका तो बड़ी दिक्कत है, वो नहीं मानते। वो कहेंगे भाई मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, आप उनको प्रूव कर दो जो मर्जी कर दो। हेल्दी ईगो वाले कम से कम मान तो रहे थे अगर आप उनको प्रूव करते, ये नहीं मानने वाले। आप इनको जो मर्जी बोलते रहो, हम ही सही हैं। और आप ऐसे लोगों से मिले हुए डेफिनेटली, जो अपनी बात पे अड़े रहते हैं कि नहीं मेरा पॉइंट सही है, मेरा ओपिनियन सही है, आप सब गलत हो। जो वेरीफाइबल है वहां पे तो फंस जाएंगे वो, और हो सकता है शायद कोई ऐसा बेवकूफ हो वहां भी ना माने। लेकिन ओपिनियन वाले में तो वो पक्का गारंटी, नहीं भाई मैं ही सही हूं। ये कुछ ट्रेट पाए गए हैं नॉन कन्फॉर्मर्स के। यहाँ पे हमारा कंफर्मिटी खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कंप्लायंस। ओके, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ है, तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर आपको ये नोट्स फ्री में डाउनलोड करने हैं, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, प्लीज आप समझिए, डाउट है पूछिए। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स भी मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट है। So thank you. Please like and subscribe my channel. Bye.